भारत में अब ये एक ट्रेंड बन चुका है कि बड़े अधिकारी से लेकर के निचले अधिकारी तक खुलेआम आरएसएस के कैंप्स में जाते हैं, आरएसएस के प्रोग्राम्स में जाते हैं, हिंदूवादी संगठनों के प्रोग्राम में जाते हैं और खुल करके गालियां देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अनुज चौधरी जैसे पुलिस अधिकारियों की मिसाल उनके सामने है कि आप हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर के उनके गलत कामों में आप इन्वॉल्व होइए, मंच से मुसलमानों को गाली दीजिए और प्रमोशन पाइए, अच्छी पोस्टिंग पाइए। इस तरह का एक ये ट्रेंड कर चल चुका है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है आईआरएस अधिकारी नेशा रावत का, जो इनकम टैक्स में एडिशनल कमिश्नर के तौर पर काम कर रही हैं। पहले ये वीडियो देखिए। तो संज्ञा धर्म सोच के साथ अपना परेशान बताना है। एक बात बोलो, ये पेड़ देखो बड़ा बड़ा पेड़, इसका जड़ है ना, तो जो परंपरा है वो हमारा जड़ है। तो जड़ में खाद डालो, पानी डालो, यानी कि पूजा आस्था डालो, तो पेड़ हरा भरा रहेगा। लेकिन अगर इस पेड़ में नमक डालोगे तो पेड़ का क्या होगा? मर जाएगा। पेड़ में उसका जड़ में अगर नमक डालोगे तो पेड़ मर जाएगा। तो जब हम अपना धर्म छोड़ते हैं, अपना आस्था छोड़ते हैं, अपना देवी की पूजा को भूल जाते हैं, तो हम पेड़ में नमक डालने का काम कर रहे हैं। तो मेरे बहन लोग और भाई लोग, अपने पूर्वज को, देवी देवता को भूलना नहीं है, ये गीत संगीत को भूलना नहीं है, नहीं तो हमारे पेड़ में नमक डल जाएगा और हमारा पेड़, हमारा परंपरा मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक बात बताओ, जमीन पर कब्जा सबको नजर आता है, क्या पहचान पर कब्जा नजर आता है? जमीन पर कब्जा आसानी से नजर आता है, पहचान पर कब्जा नजर नहीं आता है। हमारे पहचान पर भी कब्जा हो रहा है। अगर किसी आदिवासी का धर्मांतरण हो जाएगा तो क्या वो धार्मिक जिम्मेदारी निभा पाएगा? नहीं निभा पाएगा ना। तो जहाँ पर हमारे ग्राम प्रधान और हमारे बाहर कई भरा देखो, ये सभी शर्मा आदिवासी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि शर्मा आदिवासी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाएगा और धार्मिक जिम्मेदारी भी निभाएगा। तो हमें दोनों जिम्मेदारी निभाना है बहनों। अगर हम धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे तो हमारा परंपरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो पहचान पर कब्जा हो रहा है, जहाँ ऐसे ग्राम प्रधान आ रहे हैं और ऐसे वाहन आ रहे हैं जो धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, उनको हटाना होगा कि नहीं? उनको हटाना होगा। हमारा देवता का जो सम्मान देगा, हमारे पूर्वजों का जो पूजा करेगा, हमारे आस्था के साथ जो जुड़े रहेगा, वही ग्राम प्रधान नहीं तो वाहन और परिभरा बनेगा। एक बात बताओ, वाहन को पढ़ने जमीन दी जाती है, क्या वो उसका निजी संपत्ति है? नहीं है ना। वो पावन को उस पर जो जमीन दी जाती है वो उसको धार्मिक जिम्मेदारी के बच्चे दी जाती है। और अगर पावन का धर्मांतरण हो जाता है तो क्या उसको पहले ही जमीन छोड़नी चाहिए? छोड़नी चाहिए ना। अगर पावन का धर्मांतरण हो जा रहा है तो पहले ही जमीन भी छोड़ देनी चाहिए। अगर जमीन पर कब्जा हो जाता है तो कब्जा छुड़ाने का ताकत ग्राम सभा के पास होना चाहिए ना। इस वीडियो में आपने सुना कि किस तरह से मुसलमानों को निशाना बना रही हैं और वो उनकी तुलना नमक से कर रही हैं, जो सनातन के वृक्ष को नष्ट कर रहा है। उन्होंने दावा किया है कि जो लोग सनातन धर्म का पालन नहीं कर सकते, उन्हें अतिक्रमण के जरिए इस जमीन से हटा दिया जाना चाहिए। तो आप अंदाजा लगाइए, एक आईआरएस अधिकारी, उच्च स्तर का अधिकारी, जो एक बड़ी सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करने के बाद, इंटरव्यू क्रैक करने के बाद 2 राउंड के इस पद तक पहुंचता है और आरएसएस के जरिए खास तौर से इस पद तक पहुंचाने के लिए जो बहुत सारी संस्थाएं चलाई जा रही हैं, बहुत सारी कोचिंग चलाई जा रही हैं, तो इस तरह के अधिकारी इन्हीं संस्थानों से निकल करके आला पदों तक पहुंच रहे हैं और उसके बाद फिर वो अपने उस काम को अंजाम दे रहे हैं जिस काम की तैयारी आरएसएस पिछले 100 सालों से कर रही थी। अपने पद पर पहुंचने के बावजूद, शपथ लेने के बावजूद पद की, कि वो संविधान को सबसे ऊपर रखेंगे, लेकिन
एक धर्म के खिलाफ खुलेआम नफरत भरा भाषण, एक धर्म के को इस तरह से पेश करना कि वो सनातन के खिलाफ है, सनातन के लिए वो नमक की तरह है। जिस तरह से नमक जो है वो पेड़ को ख़त्म कर देता है, इसी तरह से मुसलमान जो है वो सनातन को ख़त्म कर देते हैं, इसलिए उनको ही ख़त्म कर देना चाहिए। इस तरह का आह्वान खुलेआम मंच से किया जा रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस मामले में किस तरह की कार्रवाई इन पर होनी चाहिए। CCS आचरण नियम 1964 के नियम 3 की धारा 1 के तहत इन धाराओं का ये उल्लंघन साफ तौर पर किया जा रहा है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी हर समय ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो। संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की सर्वोच्चता के प्रति स्वयं को समर्पण करेगा और उसे बनाए रखेगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता और नैतिकता की रक्षा करेगा और उसे बनाए रखेगा। उच्च नैतिक मानकों और ईमानदारी को बनाए रखेगा, राजनीतिक तटस्थता बनाए रखेगा, जनता के प्रति विशेष रूप से कमजोर वर्गों के प्रति जवाबदेही बनाए रखेगा, जनता के साथ विनम्रता और अच्छा व्यवहार बनाए रखेगा। इस चीज़ की शपथ इन लोगों को दिलाई जाती है। इस चीज़ का इन लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना किसी धर्म और जाति के भेदभाव के वो सबसे ऊपर कानून को रखेगा, संविधान को रखेगा, सबके साथ यकसा सलूक करेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इस चीज़ का ये कहा जाता है, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि इस तरह से अब आम सी बात हो गई है जब हाई कोर्ट का एक जज जो है वो खुलेआम हिंदूवादी संगठनों के प्रोग्राम में जाकर के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाती है, यहाँ तक कि वो रिटायर्ड हो जाता है। और अभी आपने हालिया मामले में देखा कि किस तरह से एक और जज का मामला सामने आया, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसी तरह का कोई एक्शन आला अधिकारियों के ज़रिए, चीफ जस्टिस के ज़रिए, अगर हाई कोर्ट के किसी जज के ज़रिए इस तरह की बात कही जाती है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन उस पर तमाम लोग चुप्पी साधे लेते हैं, यहाँ तक कि वो अपने पद से रिटायर्ड हो जाता है और वो फिर संघ में जा कर के और ज़्यादा जहर उगलने लगता है।